जहां पना का इकबाल बुलंद हो, गुस्ताखी मौफ। बादशाह बेगम, अबुल फजल कहते हैं कि दानियाल जख्मी है लेकिन ठीक है। बाकी खबर कल मिलेगी। माफ कीजिए रुकैया बेगम, लेकिन अभी यहां रहने की हमारी तबीयत नहीं है। हम समझ सकते हैं जहांपना, पर इस वक्त आप कर भी क्या सकते हैं? हमारी मानिए, अगली कनीज का रक्स देख लीजिए, आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। रुकैया बेगम, वहां हमारी तीनों औलादें जंग लड़ रही हैं और आप चाहती हैं कि हम नाच देखें? अब वो आपके सामने हाजिर है जहांपना, ना करना लाजमी नहीं होगा। तशरीफ रखिए, आइए। मुट्ठी बंद कीजिए, खोल दीजिए। जी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस यह है कि अगले बच्चे के लिए आपको अपने सेहत का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। उसके लिए हम कुछ दवा दे देते हैं, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, ये दिन में 2 मर्तबा खाना है और ये सुबह खाली पेट खाना है, कुछ खाने से पहले। समझ गई ना आप? यास्मीन जरा बाहर जाओ, हम हकीम साहब को मुआवजा देकर आते हैं। हकीम साहब जी हमें आपसे एक और मदद चाहिए। हकीम साहब जी बोलिए। बिना किसी दर्द के जल्द असर करने वाला कोई जहर दे दीजिए हमें। बेगम साहिबा, आप इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आम बात है। उम्मीद जिंदगी की नब्ज रोक देना किसी मुसीबत का हल नहीं होता बेटा।
अल्लाह। इन लोगों को देख रहे हैं आप? जानते हैं इन लोगों को इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? खाना खाने की। नहीं कोका, इन्हें इस वक्त जरूरत है एक बादशाह की। एक ऐसा बादशाह जो इनके सर पर हाथ रखे और इन्हें छोड़कर भागे नहीं। और वो बादशाह आप बनने वाले, क्योंकि ये जंग आप जीतने वाले हैं। तख्त पलट जाने से या किसी पुराने बादशाह को हराने से बादशाह जरूर बना जा सकता है, लेकिन जब तक इन लोगों का भरोसा और इज्जत हासिल ना की जाए तब तक कोई भी बादशाह ज्यादा वक्त तक हुकूमत नहीं कर सकता। ये लोग चाहे भूखे मर जाएं शहजादे, लेकिन राणा प्रताप के लिए इनकी वफादारी कभी कम नहीं होगी। सही कहा आपने महाबत। राणा प्रताप इस वक्त छुपकर खुद को बचाता फिर रहा है, और जब तक वो भागता रहेगा तब तक हम उसके लोगों में अनाज बांटते रहेंगे। शहजादे, आपको लगता है कि ये लोग इतनी जल्दी उसे भुलाकर आपको अपना बादशाह कबूल कर लेंगे? शायद नहीं, लेकिन जो भूखे पेट को खाना देता है उसके लिए हजारों हाथ दुआ में उठते हैं, और उसकी हिफाजत के लिए। ऐसे बाजुओं में जितनी ताकत होती है उतनी हथियारों में भी नहीं होती महाबत। और जो ऐसे लोगों को अपनी तरफ कर ले उसे कोई नहीं हरा सकता। जिन लोगों के साथ बच्चे हैं उन्हें ज्यादा अनाज मिलना चाहिए। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं पड़ा। किसको पता था जो इतने सालों से नहीं हो सका वो अब देखने को मिलेगा। ना शराब ना अफीम। यहाँ ये सीखने को मिलता है कि बंदा बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने अब्बू से सजा पानी होगी, दूसरा अपनी मोहब्बत को खोना होगा, और तीसरा रेगिस्तान की तपती धूप में जलना होगा। तब जाके आप सच में शहजादे बन सकते हैं। काश कि ये सबक इन्होंने पहले ही सीख लिया होता। क्यों? अम्मा मियाँ दोबारा रेत फांकने तो नहीं आना होता। चलिए। सल्तनत के कोने कोने से लोग किले में घुसे चले आ रहे हैं। दरवाजों से नहीं तो खुफिया सुरंगों से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? जंग चल रही है, मुगल हम पर हमला कर रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए किले की तरफ ही तो भागेंगे, और हमें उनकी हिफाजत करनी होगी। उनको रोकना होगा, क्योंकि ना तो हमारे पास उनके लिए इतनी जगह है और ना ही रसद। हमने बीजापुर और गोलकुंड को पैगाम भेज दिया है। उनकी तरफ से मदद आ रही है, अनाज भी और सिपाही भी। हमें डर है, हमें डर है कि कहीं ये मियां मंजू जैसे लोग किले में बढ़ती हुई भीड़ को एक मसला ना बना दें, और इस बात को लेकर बार बार मुगलों के साथ समझौते के लिए आप पर दबाव ना डालें। उनके दबाव डालने से हमें कोई फर्क पड़ता है? हमें कभी भी किसी की सुनते हुए देखा है तुमने? ये जंग जीतना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मुगलों को अहमदनगर की जमीन से इस कदर भगाना है कि वो कभी यहाँ कदम रखने की जुर्रत भी ना करें। और इस जंग को कायम रखने में हम
हमेशा आपका साथ देंगे। हमें इस बात पर जरा भी शक नहीं है। हमें अंधेरे से डर लगता है। अब ठीक है? हाँ। पिताजी कब आएंगे? आपके पिताजी बस आते ही होंगे। उनको हमने खबर भिजवा दी कि आप यहाँ हमारे साथ हैं। आपने कई युद्ध लड़े हैं? काफी। पर हमारे दादाजी जितने तो नहीं लड़े होंगे। आपके दादाजी राणा प्रताप जितनी जंगें तो शायद ही किसी ने लड़ी। तो आपने कई लोगों को मार गिराया है। ये आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपको देख के हमें डर नहीं लग रहा है, और हम ये सोच रहे हैं कि आप युद्ध के मैदान में कैसे दिखते होंगे लड़ते हुए। आपको पूरा यकीन है कि हम किसी की जान नहीं ले सकते? बेवजह किसी को मार देने में और जंग के दौरान जीत के खातिर किसी की जान लेने में बहुत फर्क होता है। जंग में जो सिपाही लड़ते हैं, आप और हम जैसे ही, कोई हैवान नहीं है। सच बताएं, दरअसल हमें भी ये सब पसंद नहीं है, यूं दूसरों की जान लेना। लेकिन जंग के दौरान और कोई रास्ता भी नहीं होता। कई ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिन्हें आम जिंदगी में समझना बहुत मुश्किल होता है। कुंवर जी, आप वहां जाके छुप जाइए जल्दी। पिताजी, ये रहे हमारे शेर, ठीक है ना? पिताजी, इन्होंने हमारा पूरा ध्यान रखा, हमें जरा सा भी भय नहीं होने दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बच्चे की जान बचाई। नहीं, इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। राणा प्रताप के पोते की हिफाजत करना हमारे लिए फक्र की बात है। कुंवर जी, ये सिपाही सलीम का विशेष है कि यास बेग का पुत्र। पकड़ लो इसे। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? पिताजी, इन्होंने तो हमारी सहायता की थी। पिताजी, आप इन्हें बंदी क्यों बना रहे हो? ये युद्ध है पुत्र, और युद्ध में कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि आप ये समझते हैं। अपने हथियार डाल दो अमर सिंह। यही उपदेश हम तुमको देने वाले थे। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। देखो मियाँ, बाहर तुम्हारे सारे सिपाही मार गिराए हमने। सीधी सी बात, तुम्हारे लिए यहाँ हमने जाल बिछाया था और तुम जाल में फंस भी गए। अब अगर लड़ने पर उतर आए तो बिना वजह अपनी जान गंवा दोगे। समझदारी इसी में है कि हमारे साथ चलो प्यार से। सिपाही, शहजादे सलीम को खबर दे दो कि अब राणा प्रताप का बेटा और पोता दोनों हमारे कब्जे में है। शहजादे को हमारा सलाम। क्या कर सकते हैं हम आपके लिए अली कुली? हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं।
राणा प्रताप का बेटा और पोता दोनों हमारी कैद में हैं। मुबारकबाद आप कोका को दीजिए। अमर सिंह को फांसने का मंसूबा उनका था। अच्छा, वैसे हम आपसे पूछना चाहते थे कि क्या सलूक करें इनके साथ। वही सलूक जिसकी उम्मीद आप करते अगर आप उनकी जगह होते। हमने उन्हें रिहा कर दिया। रिहा कर दिया? अगर रिहा ही करना था तो पकड़ने की क्या जरूरत थी? ये बात हम आपको फिर कभी समझाएंगे। हुजूर, माफी चाहते हैं शहजादे। पैगंबर लाहौर के लिए रवाना होने वाले हैं। किसी को कोई खत भिजवाना है आपको? उसे रवाना होने की इजाजत है। और हुजूर आपके लिए? नहीं। वैसे रुको, हमारी बेगम को हमारी तरफ से खत भिजवा देना, लिख देना कि हम सही सलामत हैं। वैसे और एक बात शहजादे, अभी अभी खबर मिली है कि यहाँ से एक आधे कोस दूरी पे शेर के पैरों के निशान दरियाफ्त हुए हैं। बहुत खूब, शिकार की तैयारी शुरू की जाए। जो हुकुम हुजूर। अरसा हुआ शिकार की ओर। क्या बात है, हम भी चलेंगे आपके साथ। अगर आपकी इजाजत हो तो। क्यों नहीं, हमारी खुशकिस्मती होगी अगर आप हमारे साथ आएंगे तो। शुक्रिया, हम शिकार की तैयारियां कर लेते हैं। खरगोश था शायद। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आपने अमर सिंह को रिहा कर दिया। अमर सिंह में ना ही अपने बाप जैसी दिलेरी है और ना ही जिद। ये जंग राणा प्रताप के बाद खुद ब खुद खत्म हो सकती है अगर हम अमर सिंह को मुगलों पर यकीन करने का मौका दें। दोनों बाप बेटों को एक सा ना समझें अलीकुली। लोगों में फर्क समझना शुरू कीजिए, नहीं तो हर फैसला आप जीत हार और जान लेने देने में ही करते रह जाएंगे। नजदीक के फायदे के लिए दूर का नुकसान करने में कोई फख्र नहीं है। शहजादे, आगे शहर का गोबर गिलाजत मिला है, मतलब वो आसपास ही है। बेगम कैसी हैं आपकी? जंग पे निकलते वक्त उन्होंने हमें खुशखबरी दी थी कि हम बाप बनने वाले हैं। मुबारकबाद, ये तो अच्छी खबर है। ये मुबारकबाद हम नहीं ले सकते शहजादे। हमारी औलाद को अपने कोख में संभाल कर रख भी नहीं पाई वो। नामुराद कहीं की। जबान संभाली अलीकुली। आपकी बेगम है वो?
वैस बेग की बेटी के बारे में बात कर रहे हैं आप, जहां पना के बहुत खास दोस्त हैं। इस औरत का इतना ख्याल हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह रख रहे हो, उसे अपने शौहर की जरूरत कहां महसूस होगी? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.